जी बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो है 11.9। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करने जा रहे हैं 11.10। ओके बच्चों, 11.10 जो है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। बच्चों, जनरली जो टेम्परेचर स्केल जो होता है वो हम स्टैब्लिश करते हैं फिजिकली जैसे कि हम दो फिक्स पॉइंट लेते हैं। दो फिक्स पॉइंट इस तरह लिए जाते हैं कि एक पॉइंट जो है वो जीरो पे रखा जाता है, दो पॉइंट ले लिए जाते हैं, एक एब्सोल्यूट जीरो पे होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द हीट अब्जॉर्बिंग। और इनमें जो डिफरेंस होता है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मटीरियल पे, उन पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती हैं वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बिहाफ पे विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मटेरियल हमने यूज किया होता है, जिसके हमने टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना होता है, तो वो लीनियरली जो है उसके साथ वेरी करती हैं टेम्परेचर के साथ। तो कार्नट साइकिल हमने पढ़ा। कार्नट साइकिल जो है वो हमें बेसिस प्रोवाइड करता है किसकी, टू फाइंड आउट द टेम्परेचर, टू डिफाइन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर स्केल जो है अगर हम डिफाइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ द कार्नट साइकिल, तो क्या होगा, ऑन द बेस इफ वी डिफाइन द टेम्परेचर एज अ टेम्परेचर स्केल, यू कैन से, अगर हम टेम्परेचर स्केल जो है डिफाइन करना चाहते हैं तो कार्नट साइकिल हमें बताता है कि जो टेम्परेचर जो है ना वो इंडिपेंडेंट है किसके, भला, टेम्परेचर जो है ना, एक्चुअली टेम्परेचर T जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फिजिकल लिख लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कि जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल जोन सा मर्जी है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली रेशियो ऑफ द Q2 ओवर Q1, जो कि कार्नट साइकिल में हमने देखा, हमने पढ़ा जब हमने एफिशिएंसी निकाली, तो उसमें हमने ये रिलेशन जो देखा था कि जब एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो है Q2 ओवर Q1 रह जाता है, एक्चुअली होता ये है, या इसको Q ओवर Q1 भी हम कह सकते हैं। कार्नट साइकिल ये बताता है कि जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर स्केल है वो डिपेंड करता है इसकी रेशो पे, या कह लें कि अल्टरनेटिवली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द टू सोर्सेस पे, यानी कि टेम्परेचर रेशो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर दो रेजरवायर हमारे जो यूज हो रहे हैं कार्नट साइकिल के अंदर, उनका जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है और उनके टेम्परेचर टू टेम्परेचर डिफरेंसेस की रेशो ले ली जाए तो उस पर डिपेंड करता है। तो थर्मोडायनेमिकली स्केल के अंदर ये होता है कि अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कार्नट साइकिल के अंदर, हीट हमारे पास Q2 है जो कि यूज हो रही है और Q1 जो है इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है एक्चुअली। तो Q2 जो हमारे पास हीट हमने देखा था साइकिल के अंदर, Q2 वो हीट थी जो कि रिजेक्ट हुई थी, जो कि कोल्ड रेजरवायर की तरफ गई थी, या कह लें कि सिंक की तरफ गई थी, जबकि Q1 वो हीट थी जो हमने प्रोवाइड की थी, जो कि हॉट रेजरवायर थी, जो कि हमारे पास सप्लायर था, जो सप्लाई ऑफ द हीट थी वो एक्चुअली Q1 थी। और थर्मोडायनेमिकली स्केल जो है टेम्परेचर का अगर हम डिफाइन करें, जो हमने चूज किया हुआ है वो है 273.16 केल्विन, और ये एक्चुअली प्रोडक्ट है इसका, इन दो हीट्स का, ये इसका प्रोडक्ट बनता है, ये हम देखेंगे कैसे बनता है। तो 273 जो है जिसे हम एज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के तौर पे भी लेते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास जो वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट होता है, ट्रिपलेट पॉइंट से मुराद ये है कि वाटर जो है 3 स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करे, यानी वो टेम्परेचर जहां पे जो ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर से मुराद ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर,
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मुराद लिक्विड प्लस सॉलिड प्लस वेपर एट स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर। तो वो हमारे पास टेम्परेचर 273.16 जो है वो ट्रिपलेट पॉइंट कहलाता है। अगर हम थर्मोडायनेमिकली जो है इसको 1 केल्विन के तौर पे लेते हैं कि ये हमारे पास 1 केल्विन है, तो एक्चुअली 1 केल्विन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 केल्विन को हम डिफाइन करेंगे इस तरह के 1 केल्विन हमारे पास 1/273.16 मल्टीपल कहलाता है ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जो कि ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर, जो ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर है जिसपे लिक्विड सॉलिड वेपर जो है को एग्जिस्ट करते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर आके, जिसमें हमने एक को फिक्स किया होता है, इसको एब्सोल्यूट जीरो लिया होता है, दूसरे को हमने जो है इस टेम्परेचर के ऊपर जहां पे ट्रिपलेट पॉइंट जिसपे लिक्विड सॉलिड और वेपर जो है गैस फेज जो है वो को एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम के ऊपर आके। ये एक यूनिकली पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट के ऊपर आके सिस्टम जो है उसके अंदर क्यू हीट जो है, लेट्स से हम कहते हैं कि क्यू जो है वो अब्जॉर्ब होती है या रिजेक्ट होती है ड्यूरिंग द कार्नट साइकिल। क्यू जो है हीट अगर वो अब्जॉर्ब हो या क्या हो, रिजेक्ट हो ड्यूरिंग द कार्नट साइकिल। ड्यूरिंग द कार्नट साइकिल ये जो है ये क्यू हीट जो है या तो वो अब्जॉर्ब हो सिस्टम के अंदर या रिजेक्ट हो, तो उस वक्त जो टेम्परेचर T है वो क्या होगा, और Q3 जो कि हमारे पास अब्जॉर्ब हो या रिजेक्ट हो सिस्टम के अंदर, उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा उसको हम डिफाइन करते हैं ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर। तब हमारे पास जो टेम्परेचर T जो होता है एक्चुअली एट ट्रिपलेट पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर T जब तीनों फेज जो हैं वो लिक्विड के वाटर के जो है एग्जिस्ट करते हैं, जिसपे आप कह लें कि वाटर लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जो आपकी वेपर फॉर्म है एग्जिस्ट करते हैं, तब जो हम स्केल डिफाइन करते हैं टेम्परेचर का, थर्मोडायनेमिक स्केल टेम्परेचर जो होता है वो इक्वल होता है 273.16 मल्टीपल ऑफ Q ओवर Q3। Q वो हीट है जो कि अब्जॉर्ब होनी है, रिजेक्ट होनी है सिस्टम में कोरोस्पोंडिंगली विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर T। टेम्परेचर T के लिहाज से Q जो है ये डिपेंड करता है इस पे, जबकि ये Q3 वही हीट है जो कि रेजरवायर जो हमारा कोल्ड रेजरवायर कह लें उसमें या तो इसने अब्जॉर्ब होना है या आप ये कह लें कि सिस्टम जो है हमारे पास कार्नट साइकिल के दौरान जो है टेम्परेचर जब हमारा जो कोरोस्पोंड कर रहा है, जिसको हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम दिया है, जिसको हमने थर्मोडायनेमिक स्केल टेम्परेचर का नाम दिया है, वो टेम्परेचर एक्चुअली डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द क्यू हीट जो कि उस जो सिस्टम है ड्यूरिंग द कार्नट साइकिल जो है वो अब्जॉर्ब होनी है, रिजेक्ट होनी है ओवर द Q3। ये वो हीट है जो कि अब्जॉर्ब होनी है या रिजेक्ट होनी है सिस्टम के अंदर ओवरऑल। तो ये वाला हमारा रिलेशन जो है ये वो स्केल है जो कि डिफाइन करती है टेम्परेचर को, और ये स्केल हमें बताता है कि ये स्केल कार्नट साइकिल से ड्राइव हुआ है और ये इंडिपेंडेंट है किसके, मटेरियल ऑफ पे, इंडिपेंडेंट मटेरियल प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट कि ये कार्नट साइकिल बताता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी है, या इसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। आपकी कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, किसी किस्म की भी आपका इंजन है, हीट इंजन है, तो उसकी नेचर से हट के तमाम वर्किंग सब्सटेंस के लिए ये जो स्केल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की या आप कह लेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की, ये वहां पे वैलिड होती है कि हम जो है इसे तमाम किस्म की वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर। इन्हें हम लो टेम्परेचर के ऊपर
एट लो टेम्परेचर ये वाला जो रिलेशन है ये तमाम वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर एप्लीकेबल है और ये बताता है कि ये इंडिपेंडेंट है किसके, वर्किंग सब्सटेंस के। और इस तरह जो है हम थर्मोडायनेमिकली स्केल जो है, जब हमारा कोई भी वर्किंग सब्सटेंस जो है वो प्रोसेस में होगी, कोई भी हीट इंजन प्रोसेस में होगा और उस वक्त जो टेम्परेचर को हमने डिफाइन करना है, तब हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होगा या थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर होगा वो हम यहां से डिफाइन करेंगे। ये क्यू हीट वो हीट है जो कि सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब होनी है एट ट्रिपलेट पॉइंट, और Q3 हीट वो कार्नट साइकिल की हीट है जो रिजेक्ट होनी है या तो अब्जॉर्ब होनी है।